साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, महिला जवान, गृह रक्षी जवान सभी को करीब करीब 6 लाख को हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्ते। साथियों, सबसे दुख की बात तो ये है कि हमारा एकता का परिचय नहीं है। ये तो सरकार को पता है, फ़ोन भी आते हैं, अधिकारियों से भी आते हैं, अधिकारियों को भी खुद पता है, जिला कमांडेंट और पुलिस वालों को, अगर इनकी आपसी फूट करवाओ, आपसी फूट करोगे तो हमारा ये निजी नौकर बने रहेंगे, बंधुआ मजदूर हमारे रहेंगे। साथियों, आज मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। दिल्ली के अंदर भर्ती निकला है और दिल्ली में केंद्र सरकार शासित प्रदेश है और सबसे ज़्यादा हमने कई बार माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी को लिखा है और बहुत से ने लिखा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने लिखा है, पर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987, राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया, मोबाइल नंबर 9996318889। तो साथियों, ये तो आपको पता है कि हमारा एक परिवार है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, हम सब बहन भाई हैं, एक परिवार है, कुटुंब है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, अब 1998 से 2001 तक जो कुछ हुआ वो तो निकाल दिए, पर दिल्ली के अंदर भर्ती, केंद्र शासित में भर्ती हमेशा तो प्रति वर्ष नोटिफिकेशन बनता है, राजपत्र बनता है और 1959 का राजपत्र नहीं दे रहे। 1959 का राजपत्र क्या है, 1961 का एक्ट क्या है और 1962 का क्या है, 63 का क्या है, इनके बारे में बात भारत सरकार या राज्य सरकार नहीं करना चाहती और न ही माननीय महामहिम उपराज्यपाल दिल्ली सरकार का ये सुनना भी नहीं चाहते। परंतु साथियों, दिल्ली में क्या होता है, अरबों करोड़ों का फार्म भरवा लेते हैं, हर 3 साल में भर्ती होती है, जबकि नोटिफिकेशन होता है 60 साल का। नोटिफिकेशन कितना होता है, 60 साल का, और भर्ती 3 साल में नए जवान को ट्रेनिंग देने में कितना खर्च होता है, वो ट्रेनिंग करेगा, फिर ड्यूटी जाएगा, फिर उसको 3 साल पहले भी हटा सेवा मुक्त कर देते हैं, बाद में भी कर देते हैं। और पहले ऐसा था, न रोटेशन हुआ न इनरोलमेंट हुआ, लगातार ड्यूटी चली है, और अब ऐसे कर दिया सरकार, एक मुर्गी की तरह है, जैसे मुर्गी की गला पकड़ कर तोड़ देते हैं ना, ऐसे सरकार इसका रोज नोटिफिकेशन बदलना, रोज राजपत्र बदलना और रोज भर्ती करना, हर प्रत्येक 3 साल में नोटिफिकेशन बनाएंगे, कितने का, 60 साल का। और नई नई भर्ती में इतनी भ्रष्टाचारी होती है कि आपको तो पता है, अरबों खरबों रुपए चले गए। अब दिल्ली में फिर भर्ती निकली है, आप सूचना ले सकते हो, सूचना अधिकार नियम है आपके पास। अब दिल्ली में कुल भर्ती 2001 से पहले कितनी थी या 2000 से पहले कितना था, और गवर्नमेंट पुराना रिकॉर्ड मेरी तरह दे रहे हैं कि भाई 6 लाख होमगार्ड, 6 लाख, अब पता नहीं कितना है भारत का, पर भारत सरकार बताने में असमर्थ है। जो भारत सरकार के बुक में लिख दिया हम वही मानते हैं। तो दिल्ली के बुक में जो लिखे हुए है 6 लाख, पौने 6 लाख, 6 लाख ऐसा है, करीब करीब 6 लाख ही समझो। तो उसी के हिसाब से दिल्ली में 10,200 ही चल रहे हैं, जबकि भर्ती 20,000 भी हो चुके हैं। नकल भी है हमारे पास, सूचना लिया था जब 20,000 हो चुके। अब दिल्ली में तो इतनी भ्रष्टाचारी हो गई, अभी नोटिस निकाल दिया, आज से ही फार्म भरना, फरवरी तक भरे जाएंगे, मोटे पैसे लिए जाएंगे। जब इनको 3 साल हो जाएगी तो फिर इनको फिर वो करेंगे, भाई आप तो कामयाब नहीं हो, आप फेल हो गए, आपका कद छोटा होगा, आपका वो हो गया, आप ये हो गया, और उनको सबको निकाल कर सेवा मुक्त करके फिर भर्ती नए की करेगी। इस महानिदेशालय ने राजा गार्डन के माननीय DG होमगार्ड को
कमांडेंटों को तो नए नए जवान चाहिए, नए नए वो चाहिए। अब और तो मैं क्या बोलूँ, आप समझ गए। पहले से भी ये हाल है दिल्ली का। और ये जब इन्हें मुख्यमंत्री की जरूरत होती है, माननीय मुख्यमंत्री की, तो उधर जा छिपते हैं। अगर केंद्र सरकार की जरूरत होती है तो उधर जा छिपते हैं। पर सच्चाई ये नहीं बताते। महानिदेशालय का जो से डीजी होमगार्ड का सचिव और माननीय महामहिम उपराज्यपाल का सचिव दोनों मिले हुए अधिकारियों से साइन करवा लेते हैं, कुछ भी करो निश्चय। और यही एक अहम समस्या है, अहम समस्या। और साथियों, ये भर्ती आज तो दिल्ली में हो रही है, पूरे इंडिया में होगी। सबसे खतरनाक हमारे लिए उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, होमगार्ड नगर सैनिक के लिए सबसे खतरा। महाराष्ट्र को तो एक बार खतरा करके छूट गया पीछा, लेकिन आगे खतरा ही खतरा चलता रहा। खतरा पे खतरा, खतरा पे खतरा मंडरा गया। इस संस्था को गुलाम से गुलाम कैसे बनाए, निजी नौकर कैसे बनाए। और ये कानून तो पूरे भारत में लगेगा साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी भी प्रकार की। बहुत साल से दिल्ली में भर्ती रोका। हमने बार बार ये कहा, ये भर्ती स्वयंसेवक की हो रही है, जन जन की हो रही है, कोटि कोटि की हो रही है। संस्था का नाम क्यों बदनाम? नागरिक सुरक्षा अधिनियम का आपको पता है, पूरे भारत में अंग्रेजों का काला कानून लगा हुआ है पूरे भारत में, और ये हमारी संस्था में भी लगा हुआ है। ये बहुत पुरानी बात आपको कई बार बता दिया गया है। और साथियों, दिल्ली में जो सबसे बुरा केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है, इनमें एक तो नेता भी ज़्यादा हैं। इतने नेता हैं, कम से कम भी मुझे लग रहा है कोई 8 बता रहे हैं, कोई 7, कोई 5। 3 केस तो कोर्ट में चल रहे हैं, चौथा जाने वाला है कोर्ट में। दिल्ली में सुना गया है 5 प्रदेश अध्यक्ष प्रधान तो आज ऑलरेडी है, 3 केस तो ऑलरेडी चल रहे हैं अलग अलग। और दिल्ली में छोटा प्रधान कोई नहीं है। और नोटिफिकेशन बार बार केंद्र शासित प्रदेश, माननीय महामहिम उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार हर 2 मिनट में बदल देगा, हर 2 मिनट में। आज होमगार्ड का कुछ अच्छा होने वाला है, इसको दबाओ, अपनी शक्तियां का प्रयोग करके बदल देते हैं। और साथियों, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई कुछ भी कहे, दिल्ली के पैसे बाहर से नहीं ले गया कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर बाहर का बना है तो वो लेकर नहीं गया। दिल्ली के पैसे दिल्ली वालों नहीं, चाहे वो किराए पे था, चाहे वो वैसे था, चाहे मकान है उसका, दिल्ली के पैसे दिल्ली वालों ने ही अपने खर्च किए, कैसे भी किए हैं। और बाहर प्रदेशों से भी लाए गए थे। 1998 से 99 से बाहर प्रदेशों ने काफ़ी चंदा दिल्ली जाकर दिया था, और गांवों से भी लिया। मैं नाम नहीं लूँगा, सबको पता है किस किस ने गांवों से जा के चंदा, लाखों करोड़ों रुपए, एक एक आदमी से 1-1 लाख रुपए का प्रमाण है। साथियों, दिल्ली वाले तो किसी की सुनना भी नहीं चाहते। अगर बाहर से कोई सहयोग दिया जाए तो ये बोलने का समय भी नहीं देंगे, ये सुनना भी नहीं चाहते। इसलिए बाहर के प्रदेश भी कोई जाना नहीं चाहता। दिल्ली होमगार्ड किसी भी बात का, कोई भी पर्सन अगर कोई बाहर प्रदेश का जाके कुछ सलाह दे तो ये मानेंगे नहीं। फिर भी साथियों, प्रदेशों में 50% ठीक है। और ये बताना चाह रहे हैं हम तो आपको, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने सबसे ज़्यादा दिल्ली की ज़रूरत है। और उसी ज़रूरत को ये अपने दिल में ये सोच रहे हैं, अगर भाई अब हम कुछ भी करें, कुछ का मतलब अगर हम अपनी मनमर्जी करेंगे और तो कुछ तो क्या करेंगे। और साथियों, कुछ बताना चाह रहा था मैं जल्दबाजी में। भारत एक संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य है, और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने जरूरत इसलिए है, ये सब काम मैं बताऊंगा जल्दी जल्दी, कुछ छूटेगा तो फिर बताऊंगा। रोटेशन इनरोलमेंट दिल्ली से समाप्त होगा। अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स का दर्जा दिल्ली से मिलेगा, प्राप्त होगा।
अंग्रेजों के काले कानून दिल्ली से समाप्त होंगे। नागरिक सुरक्षा संस्था, होमगार्ड संस्था अलग अलग दिल्ली से किया जाएगा। माननीय सीटीआई संस्था अलग, केवल होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर अलग दिल्ली से ही किया जाएगा। सन 1959, 1961, 1962, 1968 का संशोधन माननीय संसद द्वारा ही होगा, बाकी और किसी की ताकत नहीं है। नहीं प्रदेश वाले बोल रहे हैं, न और कोई बोल रहे हैं, न कोई विभाग के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, माननीय आईपीएस अफसर, पुलिस के अधिकारी, कोई नहीं। ये आपको पता है, क्योंकि राज्य कर्मचारी का दर्जा हो या केंद्र सरकार गृह मंत्रालय का माननीय दर्जा, होमगार्ड संस्था भी दिल्ली से मिलेगा। 1965 के बारे में राज्य सरकार विभाग के अधिकारियों के पास कोई जवाब केंद्र सरकार को देने के लिए नहीं है, और न दे सकेंगे। 2 साल हो गया 1965 का, माननीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा। अब 1965 में क्या हुआ, तो होमगार्ड बिल, मॉडल होमगार्ड बिल, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। सन 1969, 1972, 1973 में क्या बनाया गया था होमगार्ड बिल, इसके पास भी राज्य सरकार और विभाग के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार के पास कोई इसका जवाब ही नहीं है। और राज्य सरकार, भारत सरकार अधिसूचना 1881 पर कोई जवाब नहीं दे रही। 1963 अधिनियम 22 संख्या, अधिनियम 1963 संख्या 22 पे कोई जवाब नहीं दे रहा, 1963 में जो हुआ। तो साथियों, ये जल्दी जल्दी में बताया है। हमारा मोबाइल छोटा है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और एकता का परिचय दो। और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर दिल्ली अति ज़रूरी है। साथियों, आपने सहयोग दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाहर प्रदेशों ने जो इस एसोसिएशन को सहयोग दिया, रजिस्टर नंबर 34,987 ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को, इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। आपने लंबे समय तक 2004 से 2024 तक सहयोग दिया है, और मैं आशा करता हूँ आगे भी देने का कष्ट करेंगे, देते रहेंगे। साथियों, अब भी समझ जाओ, एकता का परिचय बार बार कह रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है। और दिल्ली वालों को तो ये सोच लो, दिल्ली खुद ही अपने आप उलझ पुलझ हो रही है। जितनी पार्टी वो एक जगह नहीं बैठ सकती। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और इस 1965-66 की आगे बताएंगे। थैंक यू।